ओम शांति 4 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर यानी फूलों का राजा बनाने के लिए। इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। सत्युग में जाने के लिए आत्मा की बाबा कहते पूरी तरह से गंदगी साफ करनी है। निरंतर मुक्ता की गुफा में जाकर पुरुषार्थ करना है। यानी बाबा कहते कि शरीर से बिल्कुल 1 सेकंड में शरीर से डिटैच बिल्कुल हो जाना है। इस दुनिया में रहते भी जैसे हो ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, परम धाम। जितना बाबा कहते ऊपर जाने आने में आत्मा बिजी रहेगी ना, उतना ही आत्मा के विकार निकलते रहते हैं। धीरे धीरे विकारों का अंश ही समाप्त हो जाएगा। जैसे देखो हम करते हैं ना, तो फिर काम करते करते अंतर्मुखी हो जाओ। बैठे तो यहाँ हो पुरानी दुनिया में और बुद्धि रहे परम धाम में। ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल ही सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर यानी आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। यह सृष्टि तो है जैसे है ही नहीं, ऐसा लगना चाहिए। बाबा तो हमें निर्विकारी दुनिया में ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, काम महाशत्रु है, इसी से तो तुम्हें जीत पानी है। अब तुम्हें निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से ही तुमने बहुत पाप किए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो पाप तो शरीर से ही होंगे ना। सत्ययुग में देखो पाप होता ही नहीं, पुण्य ही आत्माएं वहाँ रहती हैं। अब श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हो। 108 की मालाएं, ऊपर जो फूल होता है वही उन्हीं को शिव कहते हैं। वह है ही निराकार फूल। फिर जैसे बाबा कहते हैं साकारी दुनिया में मेल फीमेल होती है ना, फिर उनकी माला जो बनी हुई है, नीचे के जो दाने होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं वो भी मेल फीमेल की है। परमात्मा ही हमें विजय दाना का माला बनाते हैं। तब तो फिर हम विश्व पर जीत पाते हैं। याद के बल से, याद से ही हमारे बुरे कर्म का विनाश होता है। तब तो बाबा कहते सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी, यानी आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो जाएगी। फिर कहा, कई लोग सोचे समझे बिना ही कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसी के पास ज़्यादा धन होगा तो क्या कहेंगे, इनके पास तो बहुत माया है। वास्तव में माया हमारी ही कमी कमजोरी 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको देखो रावण भी कह देते हैं। रावण यानी बुराइयाँ। और देखो लोगों ने लंबा चौड़ा रावण का चित्र बना दिया। 10 शीश वाला कोई व्यक्ति होता है क्या? बाबा कहते अंगद के लिए भी कहते हैं, रावण ने देखो हिलाया परंतु हिला ना सका, दृष्टांत बना हुआ है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है। इन बातों से बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि बच्चे, माया तुम्हें कितना भी हिलाए पर तुम स्थिर रहो। ये रावण, हनुमान, अंगद, ये सब तो दृष्टांत है, अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। भ्रमरी का भी बाबा कहते हैं और ब्राह्मणी राशि तो एक ही है ना। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की बूंबू कर पतित से पावन बनाते हो। इसका मतलब है हम ब्राह्मण बच्चे लोगों को बाबा का परिचय देते हैं, उनके बारे में बताकर बाबा से मिलाने के लिए मधुबन ले जाते हैं। और फिर वह बाबा कहते हैं आत्माएं पतित से पावन बन जाती हैं। उनके आगे पहले कितना बोलना पड़ता है, तब जाती है ना आत्माएं। बाबा के फिर बाबा ने कछुए का भी दृष्टांत दिया। बाबा ने कहा कि कछुए जैसे देखो चारों ओर उसे खतरा लगता है ना, तो क्या करता है, पैर अपने चारों अंदर कर लेता है। यानी अपनी इंद्रियों को बाबा कहते हैं, इससे समझाना चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी हो जाओ, समेट के रखो, आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। कभी भी बाबा कहते हैं कभी किया अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा किया क्या? बाबा कहते हैं ऐसे होना चाहिए। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो यहाँ का कुछ भी हमें सुनाई नहीं देता, अंदर का ही सुनाई देता है। नए नए अनुभव भी होते हैं। 63 जन्म भक्ति में हमें देखो बाहर मुख की आदत पड़ चुकी है। गीत कीर्तन गाना हंगामा करना, जागरण करना, कितना खर्चा करते थे, कितने मेले लगते थे। बस अब बाबा कहते समय है अंतर्मुखी होने का। अब वह टांगर का फूल नहीं बनना है। बाबा कहते ये फूल तो होते हैं ना, शिव जी पे चढ़ाते हैं, अपनी यानी बुराइयों को चढ़ाना। तो बाबा कहते कि इनको ये फूल नहीं बनना है, हमको हमें तो खुशबूदार फूल बनना है, जो गुलाब का होता है खिला हुआ। कर्म इंद्रियों से देखो कोई भी बुरा काम नहीं करना है। ऐसे अपने को बाबा कहते पक्का करना है और सुधारना भी है। मन हो कोई भी, मन में ये होना चाहिए कोई भी देहधारी से मुझे देहधारी को याद नहीं करना है, परमात्मा की याद नहीं। भोजन खाने से बाबा कहते भोजन भी पवित्र हो जाता है।
जन्मों के पाप कटेंगे, तब तो देखो सतो प्रधान बनेंगे। तब वो देखना कितना मैं सच्चा सोना बनाऊँ, ये चेकिंग करनी है। यानी आत्मा कितनी पवित्र बनी है, याद भी देखती है कि कितने घंटे याद में रहते हैं। कल देखो अगर 3 घंटे योग किया, याद किया बाबा को, और आज 2 घंटे किया, तो बाबा कहते नुकसान हो जाता है ना, घाटा पड़ जाता है। चढ़ना और उतरना तो होता ही रहता है। अपना खाता देखना है कि मुख्य याद है। ये कोई भी बाबा कहते हैं 84 के चक्र को नहीं समझ पाता, वही जो समझेगा जो 84 का चक्र लगाएगा। बाबा कहते हैं यानी ब्राह्मण आत्माएं जो अभी पुरुषार्थी हैं, सुदर्शन चक्र से बाबा कहते हैं तुम सारे असुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। कम से कम बाबा कहते हैं 8 बार सुदर्शन चक्र फहराना चाहिए। यह देखो ज्ञान तुम कमल फूल समान पवित्र बनने के लिए मिलता है। कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। परमात्मा कहते हैं उन्हें कहो पहले अपना धर्म तो समझ लो, पीछे औरों की बात करना। खुद तो अपने धर्म को भूलकर दुखी होके पड़े हुए हो और पुकारते भी हो तुम माता पिता बंधु। भारत में सुख घनेरे थे, सुख की कमी नहीं थी, भारत ही स्वर्ग था। अब भारत को ही देखो बाबा कांटों से फूल बना रहे हैं। ये सब ड्रामा का खेल है। भगवानुवाच परमात्मा जरूर बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। फिर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, वो भी देखो बूढ़ा तन है, सफ़ेद दाढ़ी है, तो फिर मूछ भी तो बूढ़ी हो जाती है ना। बाबा को बाबा कहते गृहस्थी अनुभवी रथ चाहिए, छोटे रथ में थोड़ी ना प्रवेश करेंगे। परम धाम में कहते मुझे कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि कोई मुझे जानता नहीं, तुम हो 100% पवित्र थे, अभी देखो 100% अपवित्र बन गए हो। सत्युग में प्योरिटी भी 100% थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है ही प्योरिटी। देवता पवित्र होते हैं, इसीलिए तो फिर बाबा कहते हैं माथा भी टेकते हैं। देवताओं के आगे पवित्र होते तभी तो हम लोग माथा टेकते हैं ना। बाबा कहते हैं सन्यासी के आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, तभी तो कुमारियों का इतना मान है, सब माथा टेकते हैं। परंतु अगर वो शादी कर लेती है तो फिर वो सबके आगे माथा टेकने लग जाती है, क्योंकि विकार में चली जाती है। अभी आत्माओं को ज्ञान का तीसरा बाबा कहते हैं नेत्र मिलता है, तभी तिलक भी तो देखो मस्तक पर ही लगाते हैं ना। अब आत्मा को ज्ञान मिल रहा है तो फिर तुम अपने आप को रास तिलक दो। बाबा कहते हैं अपने को अपने आप ही रास तिलक दो। परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्मों का विनाश होगा, चक्र को भी याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तो राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवता सिर ताज बनते हैं, यानी एक पवित्रता का ताज होता है और दूसरा रतन जड़ित ताज होता है। परमात्मा तुम्हें पुजारी राजाओं से भी ऊंचा बनाते हैं। पतित राजाएं तुम्हारी ही पूजा करते हैं, तो फिर बहुत दान पुण्य करते हैं, राजाओं के पास जन्म लेते, क्योंकि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तुम्हें तो बाबा कहते हैं मैं अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, इसे धारण करके फिर दान करो, इससे ही फिर तुम्हें पैसा भी मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी होगी। यानी भगवान का जो ज्ञान है बाबा कहते हैं उसको औरों को भी सुनाना है, औरों को भी परमात्मा का बनाना है। जब टीचर बनते हैं तो फिर वो भी देखो ज्ञान दान करते हैं ना लौकिक में। बाबा कहते हैं कि वो भी देखो कुछ समय की पढ़ाई के लिए विलायत में ही पढ़ने जाते हैं, और जब भारत से आते हैं तो कई बार हार्ट फेल हो जाती है, तो हार्ट फेल हुई, सारी पढ़ाई ख़त्म, पैसा भी ख़त्म, मेहनत भी ख़त्म। बाबा कहते हैं जो भी की गई वो भी चली गई। और मगर तुम्हारे को बाबा कहते तुम्हारी तो 21 जन्म कायम रहती है, बाकी तुम सीताएं हो, मेरी याद से ही पाप कटेंगे। फिर कोई कहे ऐसा वैसा काम कर देते हैं तो कहते हैं ना कि तुम असुर हो, चलन असुरी है तुम्हारी, विकारी बच्चे ही कहेंगे, तुम कुल कलंकित बनते हो। परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें काले से गोरा बनाता हूँ और तुम फिर बार बार मुँह काला कर लेते हो प्रतिज्ञा करके। कोई अगर विकारी बनता है तो फिर काले से भी बाबा कहते और काला बन जाते हैं, इसीलिए तो फिर पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तुम्हें संशय नहीं है तो तुम बाबा कहते तुमने परमात्मा को पहचाना और फिर विश्व के मालिक बन गए। जिसको शक नहीं आता बीच में तो बाबा कहते 1 सेकंड में बुद्धि फिर जाती है, बाबा की बन जाती है। शिव जयंती तो फिर देखो मनाते हैं,
और फिर बाबा कहते हैं कि व्रत भी रखते हो। एक व्रत तो विकारों का रखना चाहिए, विकार में नहीं जाना है, इसका व्रत रखना है। नहीं, बाबा बहुत अच्छी राय बच्चों को बताते रहते हैं। सबको एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान एक और निराकार ही है, एक ही है भगवान और निराकार है वो भी, सब आत्माओं का पिता है, इसीलिए भाई भाई हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो फिर नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र तो रहना पड़ेगा। आँखों में बाबा कहते विकारीपन नहीं होना चाहिए, अपनी संभाल खुद करनी है। हमारी आंखें कहीं मतवाली तो नहीं हो जाती हैं, बाजार में चने देखे और फिर खाने का मन किया, ऐसा तो नहीं होता है। बाबा कहते हैं ऐसा बहुतों की दिल होती है और फिर वो खा भी लेते हैं तो प्रतिज्ञा टूट जाती है। ब्राह्मणी के लिए भी बाबा ने कहा कि भाई के साथ जाएगी ना, तो भाई ने अगर पूछा कि चने खाएगी तो कह देगी हाँ खा लेंगे, एक बार खाने से क्या होता है, पाप थोड़ी ही लगता है। जो बच्चे कच्चे होते हैं वे बाबा कहते हैं झट खा लेते हैं। बाकी शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बात इस समय की है। बस एक जन्म पवित्र बनो, बाबा कहते हैं। विनाश देखो बच्चे सामने खड़ा है, तुम देखना भारत में 9 लाख रहेंगे, फिर शांति भी हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे। जो लड़ाई होगी, एक धर्म की स्थापना और धर्मों का विनाश। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, यानी धारण करने योग्य बातें बताई। खाने पीने की परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा न दे, अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा कि प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को यानी खुद को सेफ रखना और फिर अन्य आत्माओं को सहयोग देना और आत्माओं को भी सहयोग देना। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से शुरुआत करनी है। इन सब विशाल कार्यों के लिए अभी से बाबा कहते मनसा शक्ति की आवश्यकता है, यानी इतने बड़े बड़े कार्य बाबा ने दे रखे हैं तो बाबा कहते उसके लिए मनसा शक्ति की बहुत जरूरत है। मनसा शक्ति द्वारा ही खुद का अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति यानी अच्छे संकल्प के साथ लाइन भी क्लियर हो। अभी देखो इनके अनुभवी बनो, बाबा कहते तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। यानी बाबा कहना चाहते हैं योगी और ज्ञानी आत्मा वह है जो निडर भी है और उसका कुशल व्यवहार भी है, तभी तो आत्मा जोड़ पाएगी। अच्छा, ओम शांति।